4 जनवरी 2026। तो व्लॉग बस आज ही शुरू किए हैं बनाने। 1 तारीख को मैं वापस आ गया था जॉब पे, पीरकोट सताना से रावलपिंडी। तो बात करने वाली ये है आप लोगों के साथ कि आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि सैलाब ने उसके अभी तक हम लोगों पे असरात क्या हैं। पीरकोट सताना तहसील ज़िला जंग। मैं आपको किन अल्फाज में समझाऊं कि सैलाब तो आया, उसकी तो जो तबाही और बर्बादी थी वो तो थी ना, वो चली गई। सारा कुछ जो हुआ लोगों का, घर तबाह, जानवरों के लिए चारा, फसल, जो सारा कुछ तबाह और बर्बाद हुआ ही हुआ ना। तो उसके बाद से अब तक जानवरों की बीमारी ऐसी है इतनी ज़्यादा कि लोगों के बेचारों के पता नहीं कितने ज़्यादा जानवर हराम हो चुके हैं। हमारे खुद की भी उसमें हैं, शामिल हैं। हमारे मामू लोगों के, चाचू के, दोस्त, अहबाब, हालाँकि पूरे इलाके के इतने ज़्यादा गरीब बंदा मुतासिर हुआ, इतना ज़्यादा कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। और इधर एक ये था कि न्यू ईयर नाइट मनाई जा रही थी। 31 दिसंबर 2025 तकरीबन जंग में 3 से 4 हादसे हुए हैं, जिसमें एक हादसे में 14 लोगों की जानें गई हैं। उसके अलावा बाकी हादसों में 4 लोग, टोटल 18 लोगों की सफ़े मातम बचे हुए थे। और बाकी जो हैं, जो किसी को कुछ समझते नहीं, वो न्यू ईयर नाइट मना रहे थे। मैं अभी लास्ट वीडियो बना रहा था कि सिर्फ साल के पहले दिन 2026 में सिर्फ रावलपिंडी में 56 नए केस दायर हुए थे डाइवोर्स के। तो हम कैलेंडर के बदलने से कैसे ये खुशियाँ, ये सारा कुछ है। उससे गरीब का सोचा है जिसकी वो पूरे के पूरे सारे जानवर, जिसका वो था आसरा, वो सारा तबाह बर्बाद हो गया। किस चीज़ की न्यू ईयर नाइट? हमारे यहाँ पीरकोट सताना तहसील ज़िला जंग, पानी का इतना मसला है कि सोच भी नहीं सकते, पीने वाले पानी का। हमारे यहाँ सीवरेज का निज़ाम नहीं है। मैं तो उसकी फेसबुक अकाउंट पे भी वो पोस्टें कर कर थक गया हूँ। डेली बेस पे 2 से 3 पोस्टें मैं उसकी कर रहा हूँ, सिर्फ सीवरेज के हवाले से कि सीवरेज ना होने की वजह से बाकी सारा पीने का पानी खराब हो रहा है। छोटा-सा हमारा है गाँव, उसके चारों कोनों में, चारों अतराफ में वो सीवरेज के गंदे पानी इतना ज़्यादा कि आप लोग अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। वहाँ पर आप प्राइमरी स्कूल देख लें, हमारी यूनियन काउंसिल का हाल देख लें, तो सोचने वाला बंदा ना पागल हो जाता है कि ये सब क्या है? हमारा घर तो फिर भी चले, वो उससे थोड़ा-सा बैर-हट करके है, हमें इस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। मसला उन लोगों का है जो बेचारे सुबह-शाम उस गंदगी में बैठे हुए हैं, थोड़े से भी नहीं, काफ़ी ज़्यादा। और हमारे जो रईस हैं वहाँ के बड़े, उन्होंने तो वो अपनी पानी साथ पीने का रखा होता है, जिसे आप नेस्ले कंपनी का नाम दे लें। गया अपनी बोतलें साथ, वही पानी पिया, वही सारा कुछ, और थोड़ी देर बैठा जी, वापस आ गया। तो हम किससे वो अपना दुखड़े सुनाएँ? किसको? किसके आगे अपनी रुदात पेश करें कि हमारे यहाँ सैलाब के बाद भी अब तक कुछ नहीं बचा। सारा कुछ तबाह व बर्बाद हो चुका है। एक गरीब, वो उठने, चलने, फिरने के काबिल भी नहीं रहा। वो तो किसी काम की तरफ का रहा ही नहीं है। छोटा-सा गाँव है, बैकवर्ड है। ऊपर से जो हुकूमत के ये चलान्स थे, हमारा, हम ये नहीं कहते कि वो अब नहीं करें हेलमेट का, लाइसेंस का, वो एक मेन शहर, मेन हाईवेज़ के लिए था कि ये आपके पास पूरी होनी चाहिए। वो आगे मज़ीद काफ़ी देहात हैं जो हमारे उस गाँव को लगते हैं।
اور ہم وہاں پہ ایک چوکی بنی ہوئی ہے، وہ بیچارے اس ایک غریب کو جو سارا دن کماند کی دہاڑی پہ ہوتا ہے، مشکل سے وہ وہاں سے اتنی کمائی بھی نہیں لیتا اور وہ بیچارہ وہیں پر وہ پکڑا جاتا ہے سبزی لینے آتے ہوئے، سارا کچھ کرنے آتے ہوئے۔ تو خدارا کچھ تو ہمارے وہ اس حال پہ رحم کیا جائے۔ یہاں پر آج کل ہر طرف وہی بے غیرتی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، وہی سارا کچھ چل رہا ہے۔ میری بس جو ہیں بڑے ہمارے ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس حال پہ رحم کیا جائے۔ ہمارے یہاں غریب بندہ بالکل مر رہا ہے، ہر طرف سے مر رہا ہے۔ سو بس آج کی ویڈیو ہماری اتنی تھی، باقی انشاءاللہ آواز ہی ہے وہ تو اٹھانی ہے ہم نے۔